नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन लगाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार के लोगों से अपील की है कि हो सके तो कुछ समय के लिए शादी विवाह जैसे आयोजनों को टाल दें। तो बिहार की जनता से सीएम नीतीश कुमार ने अपील की है, शादी विवाह जैसे कार्यक्रम को स्थगित करने की अपील की है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सीएम ने बिहार वासियों से अपील की है और ट्वीट कर लोगों से अपील की और कहा है कि कुछ समय के लिए शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों को टाल दें। तो सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से ट्वीट कर अपील की, कोरोना के उत्पन्न अभूतपूर्व संकट से प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे कार्यक्रम आयोजनों को टाल दें। खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगह लोग जुटते हैं, इनसे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दें तो संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। और हमारे साथ बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दिवाकर, बताइए। देखिए रंजना, मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि लॉकडाउन के दौरान भी जो सामाजिक आयोजन है वो लगातार हो रहे हैं और उसमें शरीक होने वाले लोगों की संख्या काफी होती है। काफी तादाद में लोग, शादी विवाहों के का सीजन है, शादी विवाहों के आयोजन में लगातार लोग शरीक हो रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि वो भीड़ इकट्ठा न करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का सख्त तरीके से पालन करें। इसके बावजूद शादी विवाह के आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार तेजी से बढ़ता जाएगा और जो कोरोना से निपटने के लिए जो भी सहूलियतें हो रही है, जो भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उसको कहीं न कहीं धक्का लगेगा। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार कमी होती जा रही है और अस्पतालों में जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों का जो मंजर दिखाई दिया कि बिल्कुल बेडों की कमी दिखाई दी, ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी और जो जरूरी दवाइयां हैं उसकी कमी दिखाई दी। तो मुख्यमंत्री ने इसी कड़ी में लोगों से अपील की है कि जो सामाजिक आयोजन है, जो शादी विवाह जैसे आयोजन है, उसको स्थगित किया जाए थोड़े दिनों के लिए। और जो मई जून का महीना होता है जिसमें बड़े पैमाने पर शादी विवाह के आयोजन किए जाते हैं बिहार में, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो अपील है लोगों से, उसको जरूर गंभीरता से लेनी चाहिए और लोगों को जो कोरोना का चेन है, कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जी दिवाकर, वाकई जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहे हैं उस बीच सीएम नीतीश कुमार ने ये जनता से अपील की है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन लगाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब बिहार के लोगों से अपील की है, हो सके तो कुछ समय के लिए शादी विवाह जैसे आयोजनों को टाल दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों से भीड़ जुटती है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। तो लगातार बिहार में मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने जनता से अपील की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री ने अपील की है कि अब बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि वो हो सके तो कुछ समय के लिए शादी विवाह जैसे आयोजनों को टाल दे, क्योंकि ऐसे में भीड़ जुटती है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। पटना में लॉकडाउन की पाबंदी लागू कराने के लिए पुलिस वाले डंडे लेकर सड़क पर उतरे तो खुद डीएम और एसएसपी भी पटना वासियों को चेतावनी देते नजर आए। सड़क पर नहीं निकले, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके सभी दुकानें बंद रहेगी, इसे अति आवश्यक समझे। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, यह अति आवश्यक है। आप लोग अनावश्यक रूप से सड़क पर नहीं निकले, आप लोग अपने अपने घरों में रहे ताकि कोविड के चेन को तोड़ा जा सके। पटना पुलिस की गाड़ियों से माइक के जरिए बार बार ऐसी ही चेतावनी दी जा रही है, लेकिन न तो सिरफिरे तफरी करने से बाज आ रहे हैं और न ही सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार कम होने का नाम ले रही है। तभी तो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पटना पुलिस के जवानों को डंडा लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और एक एक गाड़ियों को रोका जा रहा है।
तो बेवजह बाहर निकले सिरफिरों को वापस घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन वाजिब वजह मिलने पर रास्ता छोड़ दिया जा रहा है। पेशेंट है सर, भर्ती, उसको पैसा से जरूरत है, पैसा लाने जा रहे हैं। पेशेंट से मिले जा रहे हैं? हाँ ना, पैसा लाने के लिए, पेशेंट के देने के लिए। हम घर पे जा रहे हैं। घर पे जा रहे हैं, मुंबई से आए हुए हैं। अच्छा, बाहर से आए हैं? यस सर। तो अब आज कोई जरूरी काम था? हाँ सर, शादी ब्याह है, घर पे है। पटना में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। संक्रमण फैलने से रोजाना हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। महामारी की उसी चेन पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू की गई है, ताकि आपकी और आपके परिजनों की सेहत दुरुस्त रहे। इसके बावजूद कुछ सिरफिरे ऐसे हैं जो कोरोना को न्योता देते हुए सड़कों पर खुलेआम मटर गश्ती कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पटना जिला प्रशासन सख्त हिदायत दे रही है। तो पहले दिन में टोन एंड टेंडर सेट करना चाह रहे हैं कि लोग इसको समझे, और 10 दिन की गंभीर ये एक स्टेप ली गई है, इसको लोगों को मानना होगा, सबके हित में है। सिर्फ पुलिस से करने से नहीं होगा, पब्लिक कॉपरेशन बहुत जरूरी है इसमें। उससे अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जा रहा है, और कोरोना का जो संक्रमण है, उसकी जो चेन है, उसको तोड़ें, वो फिर से फर्दर नहीं बढ़े, और इसमें सभी लोग सहयोग करें। अनावश्यक घरों से नहीं निकलें। कोरोना की महामारी को हर हाल में हराना है। ये संभव तभी होगा जब आप सड़क पर घूमने के बजाय अपने घरों में रहें, मास्क पहनें और 2 गज की पाबंदी का पालन करें। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। पटना में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सुबह से ही सड़कों पर सख्ती दिखा रही है। इसी कड़ी में डाक बंगला चौराहे और गांधी मैदान के आसपास बेवजह सड़कों पर निकले लोगों पर पुलिस ने डंडा बरसाया। पुलिस ने जवानों ने पहले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा, और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन भी काफी अलर्ट है। बेवजह सड़क पर उतरे लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस डंडे भी बरसा रही है। जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। लॉकडाउन शुरू हो गया है और 11 बजे के बाद अब किसी को बाहर नहीं निकलना है। खास काम से ही और जो इमरजेंसी काम से है वही बाहर निकलेंगे। उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फुलवारी शरीफ का ये चौक है, भगत सिंह चौक। यहाँ पे फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष खुद आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है चौकसी बरते हुए हैं, और कोई भी जो है बिना काम के, बिना मतलब के बाहर निकल रहा है तो उसे डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पर लॉकडाउन का पूरी तरह से जो है पालन करवाने के लिए पुलिस मैदान में उतरी है। और यहाँ पे जो है ये जो आप देख रहे हैं, रोड पे एक एक आदमी को घेर करके जो है उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर जो है आप क्यों निकले हैं और किस वजह से आप निकले हैं। बिना बेवजह निकलने वाले पे कार्रवाई भी किया जा रहा है, और उनसे जो है जांच किया जा रहा है कि आखिर वो क्यों निकले हैं। बेवजह निकलने वाले को डंडा भी बरसाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बेवजह निकलने वाले पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये साफ तस्वीर फुलवारी शरीफ में यहाँ पे थाना अध्यक्ष खुद लॉकडाउन के नियम तोड़ने वाले पे जो कार्रवाई पुलिस कर रही है, ये तस्वीर फुलवारी शरीफ का है। और यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है एहतियात बरता जा रहा है कि कोई भी जो है बेवजह घर से बाहर ना निकले, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन पे कार्रवाई भी की जा रही है। ये तस्वीर फुलवारी शरीफ के भगत सिंह चौक का है, और यहाँ पर जो है किस तरह की कार्रवाई हो रही है। सब कोई को जांच पड़ताल किया जा रहा है। जिनको अनुमति है या आवश्यक कार्य के लिए जो जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, और जो लोग ऐसे घूमते पाए जा रहे हैं उन लोगों को हतोत्साहित किया जा रहा है, गाड़ी जब्त वगैरह किया जा रहा है। तो जो ऐसे जो कार्रवाई हो रहा है, वो जो बेवजह निकल रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रहा है।
और ये कार्रवाई जो लोग कर रहे हैं वो फुलवाड़ी शरीफ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये फुलवाड़ी शरीफ का इलाका है और ये देख सकते हैं कि जो लोग भी निकल रहे हैं सभी पे उनकी जांच किया जा रहा है और जो बेवजह पकड़े जा रहे हैं उन पे कार्रवाई भी हो रही है, गाड़ियां भी जब्त की जा रही है और ये सारी सुरक्षा व्यवस्था फुलवाड़ी शरीफ में की गई है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। नवादा में भी लॉकडाउन के गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन सख्त है। पुलिस की टीम ने बेवजह सड़कों पर निकले लोगों को न सिर्फ उठक बैठक कराई बल्कि डंडे भी बरसाए। जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता अनिल विशाल ने। आज प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद हो गई है और बेवजह घूमने वाले लोगों को सड़क पर दंडित कर रही है। हम आपको दृश्य में लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई है। जो बढ़ते संक्रमण को लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं न कहीं लोग इसकी जो कानून जो बनाया गया है, जो निर्देश जारी हुआ, उसका कहीं न कहीं लोग उल्लंघन कर रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं एक दुकान जो है अवैध तरीके से खोली गई है। हालांकि इन्हें आज खोलने का आदेश नहीं मिला है, बावजूद प्रशासन यहाँ पहुँचकर उस दुकान को सील करने का काम कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और जो सड़क पर जो बेवजह लोग घूम रहे थे उनके ऊपर भी पुलिस की कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त अधिकारी जो है उस दुकान को सील करने का प्रयास किया। हम अधिकारी से जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी इसके साथ बता दिया जाए। अभी एक पेंट की दुकान थी, अभी एक खुली हुई है। लॉकडाउन का उन्होंने उल्लंघन किया है, इनकी दुकान सील करने की कार्रवाई की जा रही है जी। और सर, सड़कों पे जो कार्रवाई उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? सड़कों पे लोग अभी चूंकि फर्स्ट डे हैं तो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, उनको एहतियात करवाया जा रहा है कि आप सड़क पर नहीं चलें, बिना जरूरी काम के आप सड़क पर नहीं आए। कोई मेडिकल सेवा हो, कोई इमरजेंसी सेवा हो तभी आप रोड पर आएँ, अन्यथा रोड पर नहीं आए, अपने घरों पर आएँ। जी, हम आपको लगातार दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी यहाँ पे मुस्तैद हैं और जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि उनके तरफ से पूरी हो चुकी है। और जो लोग जो सड़कों पर जो लोग जो बेवजह घूम रहे हैं, हम आपको दृश्य दिखाए थे किस तरह से स्वाट की टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर लोगों को दंडित करने का काम किया है। कई लोग को तो छोड़ा गया, जो जेन्युइन कानर लेके घूम रहे थे उन्हें छोड़ा गया है, मगर जो बेवजह जो सड़क पर जो लोग घूम रहे थे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नवादा में जो लोग जो बेपरवाह होकर जो खुलेआम जो घूम रहे थे, बिना कारण के घूम रहे थे और जो दुकान जो अवैध तरीके से आज खोल रहे थे, उनके तरफ से प्रशासन की कड़ी कार्रवाई हुई है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। तो लोगों से एक अपील है कि बेवजह घरों से ना निकले और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस कार को लेके जो ये लॉकडाउन बुलाई गई है तभी वो सफल हो पाएगा, अन्यथा कोरोना का संक्रमण इसी तरह बढ़ते रहेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। लखीसराय में भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सख्त दिखी और बिना काम के घरों से बाहर निकले लोगों की खूब खबर ली। लॉकडाउन में भी सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर डंडे चटकाए और कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियों को भी जब्त किया गया और जुर्माना लगाया गया। अगर लखीसराय जिले की बात करें तो आज पहला दिन है लॉकडाउन का। आप देख सकते हैं यह टाउन थाना क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पे टाउन थाना पुलिस लगातार जो अनावश्यक रूप से सड़क पे निकले हैं उनको रोककर उन्हें वापस किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, इनसे हम बात भी करते हैं किस तरह से पालन करवा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का पूर्णतः जो प्रभावी ढंग से पालन कर रहे हैं। कोई आदमी बिना मतलब का रोड पर इधर उधर नहीं घूमे, उसका सख्ती से जो है हम लोग पालन करते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है अफसर इंचार्ज की ओर से भी मिला है, जिला प्रशासन की ओर से मिला है, उसके तहत मजबूती से और सख्ती से काम कर रहे हैं। सिवान में भी लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बेवजह सड़क पर निकलने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। नियमों को पालन कराने को लेकर जिले के डीएम और एसपी भी सड़क पर उतरे। प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील की है। बिहार सरकार के लॉकडाउन के आदेश के बाद सिवान में भी पूरी तरह से जो प्रशासन है अलर्ट मोड में है। खुद सिवान के जिलाधिकारी है सड़क बूथ और पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इनके नेतृत्व में लगातार यहाँ के एसडीएम, एसपी सहित तमाम लोग सड़क पर उतर
ये आदेश दे रहे हैं कि आखिर जो लॉकडाउन का पालन हो, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया गया है उसको किस तरह पालन हो रहा है। जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज पहला लॉकडाउन का है सिवान में, तो जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरह का यहाँ पे पहल किया जा रहा है ताकि लोग लॉकडाउन का पालन करें। देखिए, इसमें जैसे ही कल आदेश हुआ, हम लोगों ने धारा 144 लगा दी उन रिस्ट्रिक्शंस का अनुपालन कराने के लिए। इसके अलावा कल शाम को 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक गली मोहल्लों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली माइकिंग की गई है कि किस तरह की दुकानें खुलेंगी और लोगों को क्या करना है ऐसे मौके पे। जो दुकानें खुली हैं वो कौन कौन सी दुकानें खुली हैं वो दुकानदारों को भी क्लियर कट बता दिया गया है। इसके अलावा लोगों को भी पता होना चाहिए किस तरह की दुकानें खुली हैं और उनको किस परिस्थिति में निकलना है। इस बात की जानकारी पूर्ण रूप से दी जा चुकी है। इसमें हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेट बराबर गश्ती कर रही है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं, हम लोगों ने खुद भी वेरीफाई किया है। और दरभंगा में भी पुलिस प्रशासन गाइडलाइन के पालन को लेकर अलर्ट दिखे। नियमों के पालन को लेकर खुद डीएमओ और एसपी सड़क पर उतरे। बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं लोगों से नियमों के पालन की अपील की गई। जहां जहां पर भी अनुपालन नहीं है, कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसको अनुपालन कराएं और किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं, दवा, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है, उसका पूर्ण रूप से छूट है। तो अफवाह पर मत जाएं और लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराएं ताकि जो उद्देश्य है इस लॉकडाउन का, चेन को ब्रेक करने का, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। सुबह से ही सभी एसएचओ सहित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी फील्ड में हैं और लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। शहर में हम लोगों ने घूमकर भी देखा तो लॉकडाउन पूरी तरह सफल है। कहीं कहीं पर 1-2 दुकान खुले हुए पाया गया था। यूनिवर्सिटी थाना एरिया में उन पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ लोग जो वाहनों का अवैध परिचालन करते पाए गए, उन पर भी कार्रवाई हुई है। बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन सरकार ने लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है ताकि लोग जरूरत के सामान खरीद सके। लेकिन 4 घंटे के इस छूट की वजह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराने वाली है। देख लीजिए इस तस्वीर को। लॉकडाउन के बावजूद कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पटना सुबह सुबह सब्जी और फल खरीदने के लिए निकल पड़ा हो। गलत नहीं होगा अगर ये कहा जाए कि मीठापुर में कोरोना की मंडी सज रही है। लेकिन ये मंडी सिर्फ पटना के मीठापुर में ही नहीं सजी। खगड़िया के सब्जी मंडी की तस्वीर और डराने वाली है। यहाँ न तो लोगों के चेहरे पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंस। बिहार के कमोबेश सभी जिलों में यही हाल है और इसकी वजह है लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील जो सरकार ने सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दी है ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सके। लेकिन इन 4 घंटे में ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अब सवाल है कि क्या 4 घंटे की ढील जान पर भारी पड़ जाएगी। 4 घंटे में 4 गुना बढ़ेगा कोरोना का संक्रमण और नाइट कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन भी बेअसर हो जाएगा। लॉकडाउन के पहले दिन सामने आई तस्वीरों ने इन सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन के बीच कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। 19 अप्रैल को राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा और 4 मई को लॉकडाउन का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल को राज्य में 7,487 नए केस सामने आए थे, जो 4 जून को बढ़कर 11,407 हो गए। 19 अप्रैल को राज्य में 49,527 एक्टिव केस थे, जो 4 मई को 1,07,667 तक पहुंच गया। मतलब नाइट कर्फ्यू के बावजूद कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये और तेजी से बढ़ने लगा। अब जबकि लॉकडाउन में 4 घंटे की ढील दी गई है और लोग बिना रोक टोक के मंडियों में भीड़ लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे में संक्रमण और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पूरे बिहार में आज से लॉकडाउन लागू हो चुका है, लेकिन नालंदा में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। आज भी लोग आम दिनों की तरह आ रहे जा रहे हैं। सड़कों पर, बाजार में गाड़ियां
सर पर दौड़ रही है। लोगों की भीड़ जमा हो रही है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। एक दो जगहों पर पुलिस के जवान तैनात भी दिखे तो वे नाम के ड्यूटी बजाते दिखे। जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। मौजूद हैं बिहार सिर्फ के देवीसर मोड़ पर, जहां आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के घोषणा के बाद भी यहां किस तरह से लोग अपने वाहनों को लेकर सड़कों पर सर पर दौड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर है जो सभी तरह की वाहन सड़कों पर दौड़ रही है, जबकि सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरह की वाहन नहीं चलेगी। आप इधर शहर की ओर जाने वाले भी मार्ग पर देख सकते हैं कि जो बिहार से बस स्टैंड जाती है वहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से लोग वाहन सड़कों पर निकाल रखे हैं और यात्रियों को गंतव्य स्थानों की ओर आवागमन करवा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से जो लॉकडाउन है, यहाँ ये नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन है। यहाँ प्रतिदिन की तरह इसी तरह से यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ हैं, लेकिन लॉकडाउन के प्रति वो वफादार नहीं दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि अगर पुलिस चाहती तो यहाँ पर लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराया जा सकता था। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन लोग इनके सामने आवागमन कर रहे हैं, वाहनों को चला रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कितनी सख्ती से यहाँ लॉकडाउन की पालन कराती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।